संगीत सरिता। घुंघरू की तरह कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है। वाह। शेक्सपियर ने भी कहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। चूंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं। मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से ही है जी। लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, सुन लें, वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसा कि आपसे बताया, अलीगढ़ एक तो उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है। फिर कलकत्ते गया, टैगोर का उनको पढ़ा, सुना, बहुत साहित्य पढ़ा टैगोर जी, बहुत अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहाँ मिलेंगे। शिलालेख हैं वो लोग, शिलालेख, बिल्कुल। फिर वहाँ के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डी.एल. राय, बड़े विशेष लोग, कमाल के लोग हैं ये। जी। तो उन वहाँ से मुझे जो गढ़ा गया है, उन सब चीज़ों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज हम जो कुछ कहें, कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो। उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े हमारे बुजुर्गों को। अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं और आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें। फिल्मों में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों को एक ऊंचाई देना चाहिए। ऐसे लफ्ज़ लाया हूँ, संकेत है, और इस तरह के जल न होता तो ये जग जाता जल, जी, अलंकारों का भी प्रयोग है। सजना है मुझे सजना के लिए, और बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नजदीक लाने की कोशिश की है, जिसमें आप सफल हुए हैं। तो कुछ अपनी रचनाएं आप मैं आपको सुनाता हूँ। पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गज़लों की, जी, उजालों का सिलसिला। उसमें से एक गज़ल के 2-3 शेर आपको सुना रहा हूँ। इरशाद। उफ़ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला। उफ़ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला। उफ़ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला। उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला। क्या बात है, वाह वाह। उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला। हम ही ना अपनी कैद से बाहर निकल सके। क्या बात है, वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला। वाह 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 वाह। वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला। इंसान को सारी उम्र फिराता है दर बदर,
दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला। क्या कहने, इसमें तो आपने पूरा दर्शन डाल के रख दिया दादा। वाह तो वाह इसमें वाह। बहुत सारी गज़लें हैं, नज़में हैं। कुछ और मैं इरशाद आपको करें। एक हिंदी की कुछ रचनाओं का संकलन स्वागत है। अभी निकालना चाह रहा हूँ, उसमें से एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उस गीत की विशेषता ये है कि वो गीत मैंने, मेरी जीवन संगिनी दिव्या जो है वो इसी गीत से प्रभावित होकर जीवन में आई। सौदागर की रिलीज पे मुझे मिली थी, लेकिन उसके मुझे मेरा साहित्यिक पक्ष उसको बहुत पसंद था। श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। धरती पर रहती हो पर गगन से ऊपर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। तन की अभिलाषा तो मन की कमजोरी है, जो चमक पे मरती है तुम नहीं चकोरी है। मैं जंग लगा लो हाँ, तुम पारस पत्थर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। दादा, आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है, जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किए अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं। सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए। वाह वाह वाह, क्या उपमा है। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीर रस के कवि हैं, आपने उनको जरूर पढ़ा होगा। जी जी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। वाह वाह। तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती हैं। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।
आशा जी बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, हर तरह के गीत की गाने की आशा उनसे की जा सकती है। इसी तरह वो गीत गाता चल में ये है ना अपना उसका टाइटल सॉन्ग, गीत गाता जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। वाह वाह वाह, एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघारे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। ओ साथी कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। ओ साथी चल रे चल, गीत गाता चल। ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल। ओ साथी गुनगुनाता चल। जब कोई गीतकार संगीतकार बनता है और जब कोई संगीतकार गीतकार बनता है तो वो रविंद्र जैन बन जाता है। दादा, आपके गीतों में, गीतों की पंक्तियों में शब्दों का इतना अच्छा फैलाव है, इतने अच्छे अर्थ हैं, गेयता के साथ साथ उनमें आध्यात्म भी स्वयं चला आता है, जो आपके एक नहीं अनेक गीतों से जाहिर होता है। संगीत सरिता के प्यारे श्रोताओं, आज की इस कड़ी का सफर यहां समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में रविंद्र जैन साहब के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।